नहीं है कि सर कलम कर दो, मुतालिबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो, मुतालिबा ये नहीं है कि सर कलम कर दो। अरे नमाज पढ़ के बता दो, नमाज पढ़ के बता दो अगर हुसैनी हो, नमाज पढ़ के बता दो अगर हुसैनी हो, अदावतों को भुला दो अगर हुसैनी हो, कदूरतों को मिटा दो अगर हुसैनी हो। हजरात अब हुजूर गौसे पाक तवज्जो है आपकी। पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ ली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो पढ़ना है जिनके घरों में कुरान उतरा, जिनके जद्दे करीम पर कुरान नाजिल हुआ। अंदाजा लगाएं, आज हाफिज रेहान साहब पढ़ते हैं, आप कहेंगे यार कितना प्यारा पढ़ते हैं यार। आज जो है मुफ्ती आबिद साहब तिलावत करो, हो आप कहें माशाल्लाह क्या यार तिलावत है कुरान, हजरत की झुमा दिया हजरत ने तिलावत कुरान में। मौलाना शाहिद साहब तिलावत करें तो आप झूम जाते हैं। अंदाजा लगाएं वो गौसे पाक जब कुरान पढ़ते हो जिनके जद्दे करीम पर कुरान क्या तिलावत होगी, क्या अंदाज होगा। और अंदाजा लगाए उनका करबला की धरती पर जिन्होंने शहीद होकर हाथ अलग पैर अलग अलग धड़ अलग अलग कटे हुए धड़ के साथ तलवार की नोक पर कुरान पढ़ा। सरकार इमाम हुसैन कुरान पढ़ा। अंदाजा लगाएं कि क्या अंदाज होगा सरकार को इमाम आली मकाम के कुरान पढ़ने का। अब अंदाज आओ करीब आओ, सरकार को से पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरान पढ़ने। अब जैसे औज़ु बिल्लाह पढ़ दी, बिस्मिल्लाह पढ़ दी, सरकार को से पाक ने अर्ज किया उस्ताद मोहतरम की बारगाह में, ए अल्लाह वालो, ए मेरे उस्ताद मोहतरम, एक बात अर्ज करनी थी। का कौन सी बात? का चंद आयतें चंद सूरतें मुझको भी याद है, थोड़ा मुझको भी आता है, अगर इजाजत हो तो कुछ मैं भी पढ़ दूं, मैं भी पढ़ दूं। औज़ु बिल्लाह तो आपने पढ़ा दी, बिस्मिल्लाह भी आपने पढ़ा दी। अब मुझको थोड़ा सा कुरान आता है तो जरा मेरा समाअत कर लें। अगर इजाजत उस्ताद ने सोचा शायद के एक आध सूरत याद कर ली होगी, बच्चे जैसा सोते वक्त में याद कर लेते हैं, याद कर ली होगी। का पढ़ो बेटा पढ़ो। सरकार गौ से पाक ने कुरान मजीद पढ़ना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उस्ताद ने सोचा शायद के सूरह फातिहा याद हो, मगर गौसे पाक कहां रुकने वाले, वो जानते नहीं थे कि इनका कनेक्शन किससे है, ताल्लुक किससे, इनकी रगों में खून किनका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार गौसे पाक ने पढ़ना शुरू किया अलिफ लाम मीम, पूरा कुरान पूरा सिपारा खत्म, दूसरे पारे पर आ गए। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास, अब तीसरे पारे पर आ गए। तिलकर रुसुलु फज़्ज़लना, चौथे पारे पर आ गए। लौ तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। अल्लाहु अकबर। पढ़ते चले जा रहे, पढ़ते चले जा रहे। 4 साल की उम्र शरीफ, 4 सिपारे मुकम्मल हुए। उस्ताद सोच रहे हैं कि शायद कि अब पूरा करना, अब पूरा करना, मगर यह है कि रफ्तार बढ़ती
बढ़ती चली जा रही है। चौथे के बाद में पांचवा, पांचवें के बाद में छठा, और छठे के बाद में सातवां, सातवें के बाद में आठवां। अल्लाहू अकबर। कुरान मजीद के सिपारे खत्म होते चले जा रहे हैं, तिलावत होती चली जा रही है। एक नशिस्त में सरकार गौसे पाक ने, जानते हो, एक पारा ना पड़ा, दो ना पड़े, तीन ना पड़े, पांच ना पड़े, 10 ना पड़े, उस्ताद मोहतरम को एक नशिस्त में सरकार गौसे पाक ने 18 पारे सुना दिए। अल्लाह अल्लाह ये करामतें, अल्लाह अल्लाह ये करामतें, और तिलावतों की बरकतें, अल्लाह अल्लाह ये करामतें, और तिलावतों की बरकतें, कि अल्लाह अल्लाह ये करामतें, और तिलावतों की बरकतें, और तिलावतों की बरकतें। अरे गौसे आज़म माँ के पेट में हाफिज़े कुरान हो गया। गौसे आज़म माँ के पेट में, आगे का पूरा कर दो, आगे का पूरा कर दो। गौसे आज़म माँ के पेट में, बदबख्त भी लोग जाते हैं मदीना शरीफ, नेक बख्त भी जाते हैं। बदबख्त कहता है कि खाली 40 नमाज पढ़ने की नीयत से जाओ। अगर तुमने ये नियत कर ली कि हुजूर की बारगाह में रोज, हुजूर की बारगाह में हाजिरी की नियत है, हुजूर की बारगाह में सलाम अर्ज करने की नियत है, आपके जो है रोजे अनवर का दीदार करना मकसूद है, तो फरमाया तुम मुशरिक हो जाओगे। अगर ये सोच करके तुमने सफर किया तो बदबख्त कहता है मुशरिक हो जाओगे। अल्लाह अकबर। अजीब अहमकाना बात है। शायर कहता है कि 2 किस्म के लोग जाते हैं, मगर तुम खुश नसीब बनो, बदनसीब मत बनो। और खुश नसीब जब जाता है तो कैसा अकीदा? खुश नसीब चूमने गया, खुश नसीब चूमने गया, अरे बदनसीब घूमने गया। खुश नसीब चूमने गया और बदनसीब घूमने गया, के खुश नसीब चूमने गया और बदनसीब झूमने गया, बदनसीब घूमने गया। अरे चूम के ये फूल बन गया, चूम के ये फूल बन गया और घूम के बुखार हो गया। चूम के ये फूल बन गया और घूम के बुखार हो गया। और सरकार गरीब नवाज की बारगाह में एक शेर, सुभान अल्लाह, दीवाने हैं ना, हमारे सुल्तान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जमाने में हुकूमतें बदलेंगी मगर एक बाकी रहेगी, 900 साल से तो बाकी है, इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेगी। करनी बदली होती रहेगी, कुर्सियां आज मैं हूं कल दूसरा, मगर एक कुर्सी मेरे नबी ने ऐसी अता फरमाई अजमेर वाले को, कहा नहीं तुम्हें बैठना है इसमें, और क़यामत तक मजाल नहीं कि कोई तुम्हें उस कुर्सी से उतार दो। बैठे हुए 900 साल से बैठे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह क़यामत तक कोई उतार नहीं सकता, कोई नहीं उतार सकता। किसकी बरकत? मुस्तफा जाने रहमत। देन किसकी? मुस्तफा जाने रहमत की।
और क्यों चमके, क्यों उठे? मुस्तफा जाने रहमत की चमक से। हाँ हाँ, अल्लाह के नबी ने जिन जिन को चमकाया वो आज भी चमक रहे हैं। सदियों पहले चमकाया था मगर चमक आज भी बाकी है। अल्लाह के नबी ने चमकाया, सरकार सिद्दीक़ अकबर को चमक आज भी बाकी, कयामत तक बाकी रखी है, कयामत तक बाकी रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब ने चमकाया जनाब उमर फारूक आदम को। कयामत चमक उस वक्त भी बाकी थी, चमक आज भी बाकी है, कयामत तक बाकी रहेगी। अल्लाहू अकबर, मेरे नबी ने चमकाया था हजरत उस्मान गनी को, चमक उस वक्त भी बाकी, आज भी बाकी, कयामत तक बाकी रहेगी। अल्लाह के नबी ने चमकाया जनाब मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम को, चमक उस वक्त भी बाकी, आज भी बाकी, कयामत तक बाकी रहेगी। अल्लाह के नबी ने चमकाया जनाब इमाम अली मकाम इमाम हसन मुश्तबा को, चमक आज भी बाकी। अल्लाह के नबी ने चमकाया सरकार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन को, चमक आज भी बाकी। अल्लाह के नबी ने चमकाया हजरत सरकार इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, चमक आज भी बाकी। अल्लाह के नबी ने चमकाया ख्वाजा हसन बसरी को, चमक आज भी बाकी। अल्लाह के नबी ने चमकाया गौसे जिलानी को, चमक आज भी बाकी। अल्लाह के नबी ने चमकाया सरकार गरीब नवाज को, चमक आज भी बाकी। अल्लाह के नबी ने चमकाया बाबा फरीद को, चमक आज भी बाकी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने चमकाया सरकार महबूब इलाही को, चमक आज भी बाकी। अल्लाह के नबी ने चमकाया महबूब शफ जहांगीर समनानी को, चमक आज भी बाकी। अल्लाह के नबी ने चमकाया बरेली के ताजदार को, चमक आज भी बाकी। और जब चमक गए तो पुकार उठे, चमक किससे पाते हैं? सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले बरसता नहीं, देख कर अब्र रहमत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हाँ, ये कुर्सी ऐसी है मेरे गरीब नवाज की। शायर कहता है, शुक्रिया। दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ से अपनी ज़बानों को तर रखा करें। अल्लाह वालों का जिक्र है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। तो चूम के वो फूल बन गया और झूम के ये खार हो गया। और अल्लाह अल्लाह ख्वाजा की गली, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ख्वाजा की गली, जयपाल जाके बन गया वली। अल्लाह अल्लाह ख्वाजा की गली, जयपाल जाके बन गया वली। अल्लाह अल्लाह ख्वाजा की गली, जयपाल जाके बन गया वली। जयपाल जाके बन गया वली। अरे ख्वाजा का जमाल पड़ गया, जयपाल का कमाल हो गया। ख्वाजा का जमाल, ख्वाजा का जमाल पड़ गया, जयपाल का कमाल हो गया। अल्लाहु अकबर। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला एक नशिस्त में 18 पारे पूरे का। ये कैसे याद कर लिए? का इनके बारे में मत पूछिए। का नहीं बताना तो पड़ेगा। आखिर ये याद कहां से हुए भाई? 4 साल की तुम्हारी उम्र शरीफ है, पहला उस्ताद मैं हूं, मेरे पास में तुम्हारी वालिदा मोहतरमा बिठा करके गई है। कोई उस्ताद तुम्हारा है भी नहीं, बिस्मिल्लाह खानी भी अब हो रही, फिर ये याद कहां से की? तो माओ का बड़ा अहम किरदार होता है मेरे दोस्त, माओ का बड़ा अहम किरदार होता है। आपने देखा होगा माँ जैसी होगी वैसी खसलतें औलाद के अंदर आना लाजमी है। वो जो मॉडर्न किस्म की लड़की है ना, औरतें मॉडर्न किस्म की आवारा, आपने देखा होगा वो जरा इतरा करके चलती है ना, अपने जिस्म के हिस्से को थोड़ा इधर झुकाएंगी, थोड़ा इधर झुकाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी होकर के चलती हैं। सैंडलें भी उनकी ऐसी होती हैं, ऊंची हील, तो वो चलती ऐसी हैं। फिर उनको सिखाया भी ऐसे जाता कि ऐसे चलना है, ताकि लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित हों, खींचे तुम्हारी तरफ, तवज्जो करें, सिखाया जाता है।
अच्छा, फिर उनके जो बच्चियां होती हैं ना, बच्चियां 5 साल की 4 साल की, उनको सिखाया भी नहीं जाता, मगर माँ को देखती कि मेरी माँ कैसे चल रही है, तो वो 4 साल की बच्ची भी वैसी चलती है, वो 6 साल की बच्ची भी वैसी चलती है। आपने देखा, वो नोट किया होगा इस बात। तो क्यों ना हम अपनी औलाद के सीनों में हुजूर की मोहब्बत डालें, आपकी अहले बैत की मोहब्बत डालें, आपके घराने की मोहब्बत डालें, कुरान पाक की मोहब्बत डालें, अबू बकर उमर उस्मान गनी की मोहब्बत डालें। इंशाअल्लाह अजीज फिर बच्चे कहेंगे नहीं नहीं मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे सिद्दीक अकबर बनना। बच्चे कहेंगे नहीं नहीं हमें जो है कोई इंजीनियर नहीं बनना, हमें फारूक आजम बनना, हमें कुछ और नहीं बनना, हमें मौला अली बनना। तो ये अपनी जबान से वो कहेंगे, जबकि बन नहीं सकते, मगर हाँ उनका नाम जब इनकी जबान पर आएगा तो अल्लाह ताला उनकी बरकतें इनको अता फरमा करके कुछ ना कुछ हिस्सा उनका इनको अता फरमा दे। हाँ, डालिए औलाद के सीनों के अंदर अपने अकाबरीन की मोहब्बत, उनके जिक्र कीजिए इनके सामने। आज ईमान पर डाके डाले जा रहे हैं, ईमान को तबाह। आज ही परसों एक लड़की टिकटॉक पर बनाने वाली, उसका नाम था दिल्ली की रहने वाली अर्शी सैफी टिकटॉकर है, दिल्ली की रहने वाली। अभी रमजान गुजरे, इफ्तार की वीडियो बना करके अलग दे रही हो, आज मैंने ये रेसिपी बनाई, आज मैंने सहरी के लिए ये बनाई। अब चूंकि टिकटॉक में ये जो चल रहा है शॉर्ट क्लिप का, शॉर्ट वीडियो का, आमदनी भी आ जाती है इससे, है ना, वो पैसा शुरू हो जाता है। माँ को 1000 दी तो माँ ने कहा अच्छा मेरी बेटी कमाई भी करने, 2000 दिए तो और बम्पर फूल गए, 3000 दी, और अगर लाख दे दिए तो बेटी तू लगी रहे, जो कर रही है करने तो पैसा आ रहा, तू मेरे लिए बेहतरीन मशीन बन गई, तू जो कर रही है करती रह, पैसा तो आ रहा ना अपने पास। रमजान में वो रेसिपी की बनाती थी, वो वीडियो बताती थी, आज मैंने इतने पारे पढ़े, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, आज मैंने वो किया, मगर धीरे धीरे उसकी संगत अपने आप को मशहूर करने के लिए गैरों से उसने जोड़ी। आज हालत ये, परसों उसने एक क्या नाम है उसका, गैर मुस्लिम से एक से शादी, परसों त्यागी करके, त्यागी उसके साथ में उसने शादी, और बराबर के मुजरिम माँ बाप उन्होंने उस प्रोग्राम में शिरकत की और बाकायदा माँ ने तमाम रस्मों को अदा करवाया, बाकायदा माँ ने तमाम रस्मों को अदा कराया। दोस्तों, लिहाजा अपने सीनों के अंदर, अपनी औलाद के सीनों के अंदर, अपनी औलाद के सीनों के अंदर अहले बैत इकराम की मोहब्बत डालें। अपनी बच्चियों के सामने सरकार गौसे पाक से जब पूछा गया था कि आका जरा ये बताएं अपने नौजवानों के ईमान को कैसे मजबूत किया जाए, उनके सीनों के अंदर हुजूर के इश्क को कैसे डाला जाए, उनके सीनों के अंदर अल्लाह की मोहब्बत को कैसे डाला जाए, उनको ईमान पर इस्तिकामत हासिल हो जाए, कौन सी तदबीर और कौन सा रास्ता इख्तियार करवाया जाए, कितना प्यारा जवाब दिया था गौसे जीला ने, कुतुब आलम ने, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया था अगर नौजवान हैं उनके हाथों में तस्बीह दो, और तस्बीह देने के बाद में उनसे कहो कि मदीने वाले पर दुरूद पढ़, मदीने वाले पर, मदीने वाले पर हर दर्द की दवा है, सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ है बला है, सल्ले अला मोहम्मद, उसकी नजात होगी, उसकी नजात होगी, रहमत भी साथ होगी। अरे जो पढ़ के मर गया है, सल्ले अला मोहम्मद, और जाने भी दो इरम को, रिज़वाना रोके हमको, जाने भी दे इरम को, रिज़वाना रोके हमको। अरे सीने पे लिख रहा है, सल्ले अला मोहम्मद।
की आदत डालें, दुरूद की आदत डालें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, इंशाअल्लाह काम बन जाएगा, जिंदगी सवर जाएगी। और कहा बेटियों के लिए कौन सा तरीका उनका ईमान बच जाए, का उनको भी पढ़वाओ, का उनको क्या पढ़ा, का दुरूद भी पढ़वाओ, साथ में उनसे कहो कि वो अपनी तस्बीह के दाने गिराएं और पढ़ती जाएं, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा, या फातिमा ज़हरा। हुजूर की लाडली के नामों का जो है विर्द करते जाएं तो तुम्हारी बच्चियों का ईमान इस नामे पाक के विर्द की बरकत से महफूज हो जाएगा। अभी 3 साल हो गए गज़ा की लड़ाई, बमबारी, 70,000 के तकरीब बहनें, माएँ, बेटियां, बच्चियां, बच्चे शहीद हो गए। 2 साल पहले जब इब्तदाई हमले हो रहे थे और 3 से 4 महीने हुए थे इन हमलों को, ऑस्ट्रेलिया की 30 खवातीन ने जो ईसाई थी एक साथ में मुसलमान हुई और इस्लाम को कबूल किया। ऑस्ट्रेलिया 30 लड़कियों ने, पादरी ने समझाया कि नाक कटवाओगी, मैंने तुमको पढ़ाया, अपने मजहब के बारे में बताया और तुम मुसलमान बनने जा रही हो। कहा तुम्हारी नाक है कब जो कटेगी, बहन के साथ में बदकारी तुम करो, माँ के साथ में जिना तुम करो, ना 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 ना, ना रिश्तों का तुम्हें कोई पास और लिहाज, बस खामोश हो जाओ, हम मुसलमान होंगे। और आज ऐलान करते 30 लड़कियों ने एक साथ में इस्लाम कबूल किया। और जब पूछा गया कि साहब कौन सी वजह थी कि जिसकी वजह से तुम मुसलमान हो गई और इस्लाम को कबूल कर लिया, तो कहने लगी ना हमने हजरत खदीजतुल कुबरा को देखा, ना हमने हजरत आयशा सिद्दीका को देखा, ना हमने हजरत राबिया बसरिया को देखा, ना हमने हजरत जुबैदा को देखा, ना हजरत उम्मुल वरा फातिमा को देखा, ना हजरत उम्मुल खैर को देखा, हमने किसी को ना देखा। अगर हमने देखा है तो ना फातिमा ज़हरा को देखा है, अगर देखा है तो यहाँ गज़ा की औरतों को देखा है, इन मुसलमानों को देखा है, इन बच्चियों को देखा है, इनके सब्र को देखा है, इनकी इस्तिकामत को देखा है, इनके ईमान को देखा है, इनके अकीदे को देखा है। और इनके अकीदों को देखने के बाद में हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि 1400 साल के बाद में जब इन कनीज़ाने फातिमा के ईमान का हाल ये है और इनके सब्र का हाल ये है, तो 1400 साल पहले करबला की धरती पर करबला वालों के ईमान और सब्र का हाल क्या होगा। पक्के बनिए यार। सरकार हो से पाक रज़ी अल्लाह ताला, उम्र बड़ी। एक वक्त आया जब आपकी उम्र शरीफ हुई 8 साल की। ये अभी इब्तिदाई है मोहतरम, ये तो अभी इब्तिदा है। मैंने कहा ना अभी तो बचपन है, अभी तो बचपन है। बताइए आपको पसीने छूट रहे हैं, बयान में दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुम व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। 8 साल की उम्र शरीफ, और जब 8 साल की उम्र शरीफ हुई ना तो उस दौर में हज के लिए एक काफिला तैयार हुआ। खच्चर पर, गधे पर, ऊंट पर लोग जाते थे और कई महीने पहले ऐलान कर दिया जाता था हज के लिए काफिला जा रहा, हज के लिए काफिला जा रहा, फला तारीख में जाने वाला। सरकार को से पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वालिदा मोहतरमा के पास में आए। आने के बाद में अर्ज किया अम्मी जान इजाजत अता फरमा दे, मैं भी हज करके आ जाऊं। हाजियों को देख करके दिल तड़पता है यार कितने खुश नसीब हैं यार। ये तवाफ करेंगे, ये हुजूर के रोजे का दीदार करेंगे। हाँ, अंधेरों से कह दो पहुंच जाऊंगा मैं, अंधेरों से कह दो अरे पहुंच जाऊंगा मैं, चरागे मुहब्बत जलाते जलाते मेरी हाजिरी हो दयारे हरम में, तराना नबी का सुनाते सुनाते मेरी हाजिरी हो। और जो आया नजर
सैयद साहब, जो आया नजर काफिला हाजियों का, जो आया नजर। अल्लाह हम सबको इस महफिल गौसिया के सदक़े में मौलाए करीम हज बैतुल्लाह की सआदत अता फरमाए, हम सबको सआदत अता फरमाए। बड़ा इनाम है, बड़ा इनाम, हज होना, हाजी होना बड़ा इनाम है अल्लाह ताला। जो आया नजर काफिला हाजियों का, बयां हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। जो आया नजर, जो आया नजर काफिला हाजियों का, बयां हो ये मुमकिन नहीं हाल दिल का। अरे मैं चलने लगा, मैं चलने लगा खुद बखुद के पीछे, मोहब्बत के आंसू बहाते बहाते मैं चलने लगा। और मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। मेरी रूह में, कि मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो, मेरी धड़कनों पर मोहम्मद लिखा हो। अरे हयाते वफा, हयाते वफा मेरी गुजरे नबी की, मोहब्बत में आंसू बहाते बहाते हयाते वफा। और वो ताइफ की वादी, आपके लिए पत्थर खाए हमारे आका, आपके लिए, मेरे लिए। हाँ, एक लम्हे के लिए वो तुम्हारी याद से गाफिल ना हुई, एक लम्हे के। जहां खुदा को याद करते रहे, वहां खुदा को याद करने के बाद में तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार करते रहे, तुम्हारी माफी मांगते रहे, तुम्हारे बारे में सिफारिश करते रहे। या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी दुनिया में तशरीफ लाए, याद आपको किया, आपको याद किया। जवान हुए, आपको याद किया। वही का नुज़ूल हुआ, आपको याद किया। मक्का में रहे, आपको याद किया। मदीने में रहे, आपको याद किया। गार में रहे, आपको याद किया। सोर में रहे, आपको याद किया। हिरा में रहे, आपको याद किया। जमीन पर रहे, आपको याद किया। और बैतुल मुक़द्दस में गए, तब भी आपको याद किया। पहले आसमान में आपको याद, दूसरे में आपको याद, सातवें में आपको याद, अर्शे मुअल्ला पर आपको याद। मेरा इमाम कहता है, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। तुम्हारे लिए था रोना, तुम्हारे लिए था पत्थर खाना। वो ताइफ की वादी, वो ताइफ का मंज़र, लहू से हुआ बतल जिसमें अनवर, वो ताइफ की वादी। मैं बहुत अच्छा आवाज नहीं खींचा, माशाअल्लाह। वो ताइफ की वादी, वो ताइफ का मंज़र, लहू से हुआ बतल जिसमें अनवर, कि वो ताइफ की वादी, वो ताइफ का लहू से हुआ बतल जिसमें मगर मुस्तफा ने उन्हें भी दुआ दी, जो फंसते थे पाथे चलाते चलाते। मगर मुस्तफा ने 8 साल की उम्र शरीफ, वालदा से अम्मी जान इजाजत दो मैं हज कर लूं। वालदा ने कहा बेटा भी पढ़ लो।
अभी पढ़ लो, पढ़ाई की उम्र। अल्लाह ने बहुत सारे हज तुम्हारी किस्मत में लिखे, 50 से ज्यादा हज किए सरकार गौसे पाक, 50 से ज्यादा सरकार गौसे पाक। और गरीब नवाज की शान सुभान अल्लाह, अगरचे गरीब नवाज रुतबे में सरकार गौसे पाक से उन्होंने फैज पाया है, 57 दिन तक हुजरे गौस में रहे। और इन्होंने तो अर्ज किया था सरकार बगदाद दे दें, इराक दे दें। सरकार गरीब नवाज ने, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हमें मिल गए। क्या कहा था? हमें इराक दे दें। फरमाया नहीं, इराक तो मैं शहाबुद्दीन को दे चुका हूं, तुम्हारे लिए हिंदुस्तान, तुम्हारे लिए हिंदुस्तान, वहां जाना है, वहां तबलीग करना है, वो इलाका तुम्हारा, वहां के वाली तुम हो, वहां के सुल्तान तुम हो। अल्लाहू अकबर। सरकार गरीब नवाज का हाल यह कि हर दिन खाने काबे का तवाफ करते। शान थी और शान है और कयामत तक रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहू अकबर। तो अम्मी जान ने अर्ज किया, अम्मी जान ने फरमाया बेटा भी पढ़ लो, अल्लाह बहुत सारे हज तुम्हें अता करेगा और जाओगे तुम हज करोगे। कहते हैं कि वक्त आ गया, काफिला आ गया, तैयार हो गया काफिला। अब लोग ऊंटों पर सवार हो गए, कोई खच्चर पर सवार, कोई ऊंट पर सवार, कोई गधे पर सवार और कोई घोड़े पर सवार। अब हाजियों का काफिला जा रहा है, पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूँ, आंखों में आंसू भी ला रहा हूँ, चल रहा हूँ। थोड़ी दूर तक चला, जब काफिला चला गया तो शौक़े मोहब्बत में मैं अपने मकान की छत पर बैठ गया, जाने खड़ा हो गया। और जाने के बाद मैं देखने लगा काफिला जहां तक मुझको नजर आया, मैं देखता रहा। दिमाग में सोच रहा हूं ये लोग खाने काबे का तवाफ करेंगे, हज बैतुल्लाह की सआदत हासिल करेंगे, ये मकाम इब्राहिम पर दुआएं करेंगे, नमाज अदा करेंगे, ये सफा मरवा पर दौड़ लगाएंगे, ये मैदान अरफात में ठहरेंगे, ये मुज़दलिफा में जाएंगे, ये ज़मज़म को पिएंगे। अभी मैं रो रहा था, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी आंखों को साफ की, आंखों से आंसुओं से साफ किया अपनी आंखों को। अल्लाहू अकबर। अल्लाहू अकबर। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं जब मैंने अपनी आंखों को अपने हाथों से साफ किया, अपने आंसुओं को साफ किया, तो आंसुओं को साफ करने से पहले मेरे सामने गर्दो गुबार थी। वो काफिला जो जा रहा था उसकी गर्दो गुबार थी। और जब वो चला गया और जब मैंने अपने हाथ हटाए तो हालत ये थी कि अब मेरे सामने गर्दो गुबार ना थी, बल्कि क्या था जानते हो क्या था? अल्लाहू अकबर फरमाते हैं अल्लाह ताला ने खाने काबा को मेरे सामने कर दिया था। अब्दुल कादिर ले खाने काबा को मैं भेज रहा हूँ, तू तो नहीं जाता, तुझको तेरी माँ ने इजाजत न दी, तू तो नहीं जा सकता। मैं कादिर हूँ, मैं अपने काबे को, मैं अपने घर को तेरे सामने पेश करता हूँ। तबाह ले उसको देख ले उसकी ज़ियारत कर ले, ले उसको वहीं से जो है देख ले, दीदार कर ले। अल्लाहू अकबर। मेरा इमाम फरमाता है सारे काबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। एक बात, जिंदगी के बड़े सारे पहलू हैं सरकार गौसे पाक, और अभी करामत तो एक भी बयान नहीं हुई है, जबकि करामत है माशाअल्लाह, अभी तो एक भी करामत बयान नहीं। मगर मैं अपनी गुफ्तगू को एंड करता हूं चंद बातें जो मुझको बताया गया। उनमें से नशा इस्लाम में हराम, नशा इस्लाम में हराम है। और वो नशा चाहे ड्रग्स का हो, चाहे शराब का, अफीम वगैरह का हो, किसी भी चीज का नशा इस्लाम में हराम। जिंदगी बर्बाद, जिंदगी तबाह। आज हमारे मुआशरे में स्पेशल इस नशे को फरोग दिया जा रहा है, एक प्लानिंग के तहत, एक मंसूबे के तहत, एक हदबंदी के तहत फरोग दिया जा रहा है। किस लिए? कि इनको नशे का आदी बना। ये नौजवान नस्ल जब नशे की आदी बन जाएगी तो न ये कारोबार कर सकती, न बीबी बच्चों का पेट भर सकती, न अपनी जिंदगी के खुद इखराजात पूरे कर सकती, न ये इज्जत की जिंदगी गुजार सकती, न इज्जत के साथ में ये रह सकती। आज तो बाकायदा इंजेक्शन दिए जा रहे, इंजेक्शन दिए जा रहे, लाने वाले गैर दिए हमको जा रहे। और जो इस बुराई को हमारे मुआशरे के अंदर प्लानिंग के तहत लेकर के आ रहा है और आदी बना रहा है, उसको बाकायदा मोटी मोटी रकमें दी जा रही
कि तुम करो इस काम। ऊपर के जितने भी केस होंगे, अगर तुम्हें कोई पकड़ेगा तो पूरा सपोर्ट हमारा रहेगा। समझो जरा इस बात को, आप बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। किस तरफ जा रहे हैं? इस्लाम में हराम है और सख्त हराम है, सख्त हराम है, इसके करीब मत जाइए, बिल्कुल बेकार हो जाएंगे। न बीवी बच्चों के खर्चात को पूरा करेंगे, न आप खुद इज्जत की जिंदगी गुजार सकते। और एक मर्तबा जब आदी हो गए आप, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको उससे छुड़ा दे या आपको उससे अलग कर दे। हजारों किस्म की तरकीबें जो है लोगों ने कर ली, मगर एक मर्तबा जब लत लग गई नहीं छूटती। आज हालत यह है कि हमारे कितने इलाके ऐसे हैं कि उनमें बाकायदा इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, उनकी बीवियां उनसे परेशान, बच्चे उनके करीब नहीं, बीवियां छोड़ करके चली गई। और कितने ऐसे हुए बदबख्त कि नशे के चक्कर में उनके निकाह हुए और उन्होंने अपनी बीवियों के सौदे कर लिए, बीवियों के सौदे कर लिए कि एक दिन के लिए मुझे नशे का ये सामान आप दे दें, आज एक रात के लिए बीवी मैं आपके पास में रह सकता हूं। ये हालत है और ये नौबत है। खुदारा बचाइए अपने आगे के बारे में सोचिए, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचिए, आने वाले वक्त के बारे में सोचिए। नौजवान नस्ल को समझाइए, माँ बाप का फर्ज है। हालात को देखो, हालात किस तरफ हैं, हालात की धारा क्या है, ये किस तरफ गिर रही है, किस तरफ जा रही है। आने वाले वक्त में अगर यही हाल रहा और हम आदी बनते चले गए तो कोई चीज हमको मिटाने, कोई चीज हमको बचा नहीं पाएगी, कोई चीज हमको नजात नहीं दे सकती। अल्लाह को तो हम पहले ही नाराज कर चुके हैं, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से हम पहले ही अपने मुंह को जो है मोड़ चुके हैं। आओ मुस्तफा की सुन्नत के करीब हो जाओ, आओ नबी के दीन के करीब हो जाओ, आओ वो बातें जो दीन में हराम है उनसे दूर हो जाओ, आओ वो बातें जो दीन में फर्ज और वाजिब है उन पर अमल करना शुरू करो। इंशाअल्लाह दुनिया भी सबरेगी और आखिरत सबरेगी। और क्यों ना सबरेगी? क्योंकि पूरी तरीके से अपने आप को आप जो है मुस्तफा जाने रहमत के हवाले कर दोगे, और जब हवाले कर दोगे तो हालत ये होगी, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं की मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, खूब की सैर चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूं मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।